Hello, students. Welcome. Look, we have the topic the Revolution of October 1917. We are discussing Russian Revolution, and these were some events of that combinedly called as Russian Revolution. Yesterday we discussed about the February Revolution in Petrograd, and today we are going to discuss the Revolution of October 1917. As the conflict between the provincial government and the Bolsheviks grew, Lenin feared the provincial government would set up a dictatorship. In September, he began discussions for an uprising against the government. Bolshevik supporters and the army, Soviets and factories were brought together. फिर क्या होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके और बोल्शेविक जो है उसके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हैं, जो तज़ाद है, वो बढ़ने लगता है। और लेनिन को ये डर महसूस होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कहीं डिक्टेटरशिप जो है वो लागू न कर दे। डिक्टेटरशिप वो हुकूमत होती है जहाँ पे एक बंदा डिक्टेट करता है उस और वही सारे काम करता है, उसको किसी की कोई अथॉरिटी नहीं होती उसको कुछ बोलने की। जैसे किंग सिस्टम है वो भी डिक्टेटरशिप होता है। तो सितंबर में ये क्या करता है लेनिन, ये बातचीत शुरू कर देता है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एजिटेशन करने के लिए, हड़ताल करने के लिए। ये एक महाज़ारा के लिए जो है वो बातें स्टार्ट कर देता है इधर उधर करनी। और जो इसके सपोर्टर्स हैं, बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स हैं आर्मी में और सोवियत्स जो ग्रुप है उसमें और फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर इसके सपोर्टर्स हैं, उनको सबको इकट्ठा किया जाता है। देन व्हाट हैपन्स ऑन 16th October 1917, Lenin perceived the Petrograd shift and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept a secret. फिर 16 अक्टूबर 1917 ये डेट है जब लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत जो है उनको और बोल्शेविक पार्टी जो है उनको मोटिवेट कर लिया, एग्री करवा लिया उनको कि हम एक सोशलिस्ट पावर सीजर करेंगे, यानी हम गवर्नमेंट पे कब्ज़ा करेंगे, एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाएंगे। गवर्नमेंट पे कब्ज़े करने का मतलब है यहाँ पे कि गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेंगे। और मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी भी बना दी इसके लिए। सोवियत ने यहाँ पे मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बना दी। लेनिन ट्रॉट्स्की जो बंदा है इसके अंडर एक कमेटी बना दी कि कैसे सीज़ करना है पावर, कैसे उनके हाथ से पावर को छीनना है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो उसकी डेट थी वो सीक्रेट रखी। डेट नहीं बताएगी कि हमें ये कब करना है, डेट को सीक्रेट में रखा अभी। The uprising began on 24th of October. Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. At dawn, military men loyal to government seized the buildings of two
Bolshevik newspapers, pro-government troops were sent to take our telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace. In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. Late in the day, the ship Aurora shelled the Winter Palace. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points by nightfall. The city was under the committee's control and the ministers had surrendered. At a meeting of all the Russian Congress of Soviet and Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. Uprisings took place in other cities. There was heavy fighting, especially in Moscow. But by December, the Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd area. स्टूडेंट्स क्या होता है फिर 24 अक्टूबर की बात है कि अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है, एजिटेशन स्टार्ट हो जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं और ये ट्रबल को देख के सेंस कर लेता है जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको पता लगता है कि ट्रबल आ रही है, मुश्किल आ रही है, तो वो शहर छोड़ के चला जाता है। और किस लिए? ताकि वो जो फौज है, ट्रूप्स हैं, उनको समन करे और सुबह होने तक जो उसके वफादार फौजी थे गवर्नमेंट के, उनको ऑर्डर कर दिया गया कि बोल्शेविक के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, वो एजेंसीज हैं, उनको सीज़ कर दो। वो सारे सीज़ कर दिए जाते हैं, उस पर लग जाते हैं काम पे गवर्नमेंट फोर्सेस। उनको गवर्नमेंट फोर्सेस जो हैं, प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस, मतलब जो गवर्नमेंट के साथ हैं, साथ देने वाली हैं, जो बेईमान नहीं हो रही हैं, तो उनको बोला जाता है टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिस जितने सबको प्रोटेक्ट किया जाए और विंटर पैलेस को है उसकी हिफाजत की जाए। एक स्विफ्ट रिस्पांस होता है वहाँ से। स्विफ्ट रिस्पांस का मतलब है बहुत क्विक रिस्पांस होता है। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर करती है अपने सपोर्टर्स को, फौजियों को, कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज़ करे, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लें। दिन गुजर रहा होता है और एक समुद्री जहाज़ से परोरा जो है वो शेल शेल करता है विंटर पैलेस को और वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया जाता है। बाकी जो वेसल्स हैं, जो बाकी कश्तियाँ हैं, जहाज़ हैं, वो नीवा एरिया की तरफ जाती हैं। मुख्तलिफ मिलिट्री पॉइंट्स जो हैं उन पे कब्ज़ा करती हैं रात पड़ने तक, अंधेरा पड़ने तक। और सिटी जो है अब वो पूरी तरह से कमेटी के कंट्रोल में आ गई है और मिनिस्टर्स जो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। एक मीटिंग होती है ऑल रशियन कांग्रेस की और सोवियट्स की पेट्रोग्राड में। मेजॉरिटी जो है वो इस एक्शन को अप्रूव करती है कि अच्छा किया है, गलत नहीं हुआ है, ठीक किया है बोल्शेविक एक्शन जो था। और स्पेशली जो मॉस्को में, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे फाइटिंग होती है दोनों की, गवर्नमेंट फोर्सेस की और बोल्शेविक्स जो ये अपराइजिंग थी इनकी, बागियों के साथ फाइटिंग होती है। और ये फाइटिंग बहुत तेज़ होती है, लेकिन दिसंबर तक जो है जो बोल्शेविक्स हैं वो गवर्नमेंट फोर्सेस को हरा के मॉस्को पे, जो आज के रूस की राजधानी है मॉस्को, उस पर भी कब्जा कर लेते हैं, पेट्रोग्राड एरिया में।